नशीब तैसे की थारून दिल्या। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत का अपने पुराने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि उन्होंने रूह और जमीन के मरने की बात कही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा कि पार्टी से भागने वालों का जमीर मर चुका है। इससे पहले संजय राउत ने एक काबिल एतराज बयान देते हुए कहा था कि गुवाहाटी से 40 अरकान असेंबली की लाश मुंबई आएगी। इसके बाद अब उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि गुवाहाटी में जिन 40 अरकान असेंबली की मौत हुई है उनकी रूह जिंदा लाश की तरह है। शिवसेना लीडर ने मजीद कहा है कि मैंने गुलाब राव पाटिल का वीडियो ट्वीट किया है। गुलाब राव पाटिल ने अपने बाप को बदल दिया। पार्टी से भागने वालों का जमीर असल में मर चुका है। हम अपने बाप को कभी नहीं बदलते। संजय राउत ने मजीद कहा है कि उन्हें भी बागी अरकान असेंबली ने अपने साथ आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। या अगर मैं कहा है, अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? आणि ते खरं आहे। आत्ताच मी एक भाषण, अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए। वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौमें, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए। देखिए, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, सांसदों से। करने दीजिए, करने दीजिए। हमसे भी संपर्क है, हमसे भी संपर्क होता है, हमसे भी बातचीत होती है कि आप क्यों इतना करते हो पार्टी के लिए, आपको क्या मिला? मिलो, हमको सब कुछ मिला है, पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है। आज जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है, आप सब लोग शिवसेना की देन है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वसीम अंसारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे कि सियासत के मैदान में जाती हमला और फिर संजय राउत ने अपने इस बयान पर वजाहत भी दी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, जिस तरह से संजय राउत का ये पूरा बयान है, इससे लेकर शिंदे ग्रुप में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन साफ तौर पे दिया है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो महज एक मुहावरे के तौर पे थी, और इस बातों को जिस तरह से जिक्र किया है कि इनकी जो रूह है वो मर चुकी है, इनकी बॉडी साथ में आएगी, क्योंकि उनके इस बयान के बाद शिंदे ग्रुप की तरफ से कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की थी और एकनाथ शिंदे ने अपनी बातें रखी थी ट्वीट के जरिए और कहा था कि इस बारे में कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया था और कहा था कि एक नेता किस तरह से उन्हें धमकी दी जा रही है, तो उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में। इस तरह की बातें रखने के बाद अब जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठ सकते थे, धमकी के तौर पर गिन सकते थे, इसे लेकर संजय राउत ने अपनी भूमिका साफ रखी है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस तरह से राउत साहब दानवे ने एक सभा के अंदर
इस बात का बयान किया था कि 2 से 3 दिन होंगे और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ सकती है। इस पर एक बड़ा फैसला के तौर पे देखा जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में सैटरडे और संडे के दिन कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की। उस बैठक में महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक से महाराष्ट्र के नेता नहीं जाएंगे। इसकी एक वजह यह है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, उस पर सभी की निगाह है। तो इस कार्यकारिणी से उन्होंने रजा मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में हमें नहीं बुलाए, ताकि महाराष्ट्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो यहाँ पर रहने की उन्हें ज़रूरत है। उसमें जिन्होंने अपनी छुट्टी मांगी उसमें देवेंद्र फडणवीस है, गिरीश महाजन है, आशीष शेलार है, चंद्रकांत पाटिल हैं, साथ ही जो अपोजिशन लीडर है प्रवीण दरेकर, ये सारे लोग इस कार्यकारिणी की बैठक में नहीं जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला जो सप्ताह है वो काफ़ी अहम होगा सरकार की भागदौड़ को लेकर। और जिस तरह से उठापटक चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसे वक्त में किसी भी बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशंस को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते। इस बात का जिक्र साफ तौर पे यही दिखा रहा है। एक तरफ दानवे का इस तरह का बयान और दूसरी तरफ बीजेपी में इन नेताओं को छूट मिलना, तो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। दोपहर 2 बजे के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप की जो बैठक खत्म होगी या बैठक शुरू होगी, उस बैठक में काफ़ी अहम फैसले लिए जाएंगे। खास करके जो संजय राउत का बयान आता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि अब आगे की रणनीति किस तरह से तय करना, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर शिंदे ग्रुप के, या फिर आज शाम जिस तरह से उन्हें नोटिस दी गई थी उसकी मुद्दत आज शाम में 5 बजे खत्म होने वाली है। अगर उस मुद्दत पे किसी तरह की कार्रवाई होती है या उनकी निलंबन करने की बात की जाती है तो दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो सकती है, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अब किस तरह से मेजॉरिटी उनके पास है इस बारे में भी जानकारी हो सकता है राज्यपाल को देने की एक रणनीति तैयार की जाए। और आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है कि राज्यपाल से मुलाकात करने या फिर उनसे अपनी जानकारी देंगे कि किस तरह से उनके पास विधायकों की संख्या है और असली शिवसेना ये है, किस तरह से आगे की रणनीति तय होगी। ये सारी चीज़ें आज दोपहर की जो बैठक होगी इस बैठक में सामने होगा। और साथ ही अभी कुछ देर पहले उदय सामंत जो फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता से रूबरू हो सकते हैं, मीडिया से रूबरू होंगे, इसकी जिस तरह से 2 दिन पहले हमने देखा कि उदय सामंत जो हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में थे, आदित्य ठाकरे के साथ थे, और अचानक वो सूरत पहुंचते हैं और सूरत से सीधा गुवाहाटी। तो ये जो शिंदे ग्रुप की लगा जाए तो संख्या है बढ़ती जा रही है और किस वजह से जो मंत्री हो या फिर विधायक हो वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर वो अपनी पूरी भूमिका रख सकते हैं। तो ये भूमिका भी काफ़ी अहम होगी कि क्या मजबूती शिंदे ग्रुप के साथ की जा सकती है और आगे की रणनीति शिवसेना क्या तय करेगी, इस पे सभी की निगाहें होंगी। जी वसीम अंसारी, जैसा कि संजय राउत का एक और बयान आया है कि उन्होंने ये कहा कि बागी अरकान असेंबली ने अपने साथ आने की उन्हें भी दावत दी गई थी। तो ये इशारा जो है किस जानिब है? और साथ ही में ये भी खबर है कि और एक बागी लीडरान की बागी खीमे में अब और एंट्री होने वाली, इस ताल्लुक से भी तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी इस बात का न्योता दिया गया था, तो सबसे अहम सवाल अब ये उठने लगा है क्या जब उन्हें इस बात का कि शिंदे ग्रुप की तरफ से इस तरह की कोई योजनाएं बनाई जा रही है, उस वक्त उन्होंने इस बात को रिएक्ट नहीं किया। इस तरह के सवाल अब उठने लगे हैं लोगों की तरफ से और ये बताने की कोशिश भी संजय राउत की तरफ से की जा रही है कि मुझे भी ऑफर दिया गया था, लेकिन मैं शिवसेना को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि शिवसेना ने उन्हें खड़ा किया है। और जो विधायक वहाँ पहुँचे हैं, जो नेता वहाँ पर हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं शिवसेना ने ही खड़ा किया है, जिनके नाम पर वो चुनकर आए हैं। और कई बार ऐसे विधायक भी हैं, कई तो पहली बार विधायक हैं, कई इससे पहले भी विधायक रह चुके, उन सबको बताने की कोशिश की। जमीनी स्तर पर शिवसेना को मजबूत करने के लिए भी इस तरह के बयान को देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनमें जो जोश खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसे भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के बयानों के जरिए उन्हें एकजुट करने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पर शिवसेना की दिखाई दे रही है। तो चलिए वसीम अंसारी, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।